हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स की क्लासेस में आज फिर से आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर के हम 20 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर चुके हैं, जो 2 वीडियो में हमने कवर अप किए हैं। चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है। इससे पहले के 20 क्वेश्चनों को हम कवर अप कर चुके हैं। आज हम आगे के 10 क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। और जब हम इन क्वेश्चनों को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उनसे संबंधित आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि उससे संबंधित कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, हम उसको दोबारा से आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। 10 के 10 क्वेश्चनों को आपको एक बार में ही सभी के सभी 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है 3 दिया गया है 2.7 और 0.09 का हमको क्या बताना है? लघुत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, चूंकि यह एक दशमलव में आ गया है इसमें 2 पॉइंट, तो इसलिए इनको करना थोड़ा आसान नहीं होगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके ज़्यादातर बैंक और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक वाले एग्जाम में भी, रेलवे के एग्जाम में भी, और कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखेंगे इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसकी दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके बटे में ले लेंगे 1 और जितने अंकों के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक उतनी जीरो लग जाएंगे। इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर ले लेंगे 1 ले लेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। इतना क्लियर होगा। इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए जब भी हमें किसी भी भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे ऊपर की जो भिन्न है, ऊपर की भिन्न का क्या निकाल लेंगे? लसाअ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लसाअ निकाल लेंगे। और जो नीचे की भिन्न है उसका क्या निकाल लेंगे? मसाअ निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे 3 27 और 9 बन गए। 3 27 और 9 का लसाअ क्या होगा? 3 27 और 9 का लसाअ क्या होगा? एक तरीका तो वही है कि आप उससे निकाल लें, और दूसरा तरीका वह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से विभक्त हो जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से विभक्त हो जाए क्या कहलाएगी? वह लसाअ कहलाएगी। यदि आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं पता करना तो इसका निकाल के देख लेंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट पता करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। आसानी इसमें रहेगी कि आप उसमें समय बचा सकते हैं। हम आपको निकाल के दिखाएंगे फिर भी। लेकिन 3 एकम 3, 3 नम 27 और 3 तिया 9। अब 3 से फिर काटेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए 3 गुणा 3 और गुणा 3, इनके टोटल कितना आ गया? इसका ऊपर का लसाअ कितना आ गया? 27 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 27 और बटे में इसका मसाअ कितना है? मसाअ इसका आ जाएगा 1 10 और 100 का मसाअ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बटे 1। क्लियर होगा इतना? यानी कि इसका लसाअ कितना होगा? इसका लसाअ होगा 27 अर्थात 27। आंसर हो गया आपका। इतना समझ आ गया होगा। यानी कि कोई भी भिन्न हो, यदि हमको उसका लसाअ निकालना हो तो लसाअ निकालने क्या निकाल लेंगे? उसका अंश का लसाअ और हर का क्या निकाल लेंगे? मसाअ। लेकिन यदि मसाअ निकालना हो तो अंश का मसाअ निकाल लेंगे और हर का क्या निकाल लेंगे? लसाअ। यानी कि ये जो दिए गए हैं इन दोनों में चेंज हो जाएगा। यदि हमको मसाअ निकालना हो तो ऊपर मसाअ आ जाएगा, और यदि लसाअ निकालना है तो ऊपर लसाअ आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समझ नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना आप, हम दोबारा से समझा देंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का लसाअ दिया गया है। लसाअ लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है? 1920 दिया गया है। तथा महत्तम समापवर्तक अर्थात मसाअ क्या दिया गया है आपका? मसाअ दिया गया है आपका 16। और एक संख्या दी गई है इसमें। संख्या क्या दी गई है? पहले वाली संख्या क्या दी गई है इसमें? आप देख लेंगे 128 दी गई है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी। अब इसके लिए तरीका क्या है? देखिए इसके लिए तरीका क्या है, आप इसको ध्यान रख लेंगे। लसाअ गुणा मसाअ, लसाअ गुणा मसाअ बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। क्लियर हो गया इतना?
अब लैसा कितना है हमारा 1920 है, कितना है 1920 गुणा भाई मैसा कितना है 16 बराबर एक संख्या कितनी 128 और दूसरी संख्या हमको पता करनी है तो सेकंड यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गया इतना। अब 16 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा ये 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128 कितनी बार चला गया 8 बार चला गया। अब सेकंड संख्या क्या होगी देखिए यहाँ पर कितना है 1920 1920 है बटे 8 ले लेंगे तो 8 से काटेंगे इसको 8 दूनी 16 3 बच गया और 2 बच गए 8 चौक 32 जीरो बच गया। यानी कि सेकंड संख्या क्या होगी आपकी 240 होगी। इतना क्लियर हो गया। देखिए आप इसको कैसे करना है, जहाँ पर भी आपको दो संख्याओं का लैसा और मैसा दिया गया और एक संख्या दी गई तो सबसे पहले क्या करेंगे जो लैसा मैसा दिया गया उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और बट्टे में क्या कर देंगे पहली संख्या रख देंगे तो आपका आंसर जो है आसानी से निकल करके आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक आप इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर क्या कर दें भाग का निशान लगा दें, ये यहाँ पर भाग का निशान लगा दें तो आंसर हो जाएगा। जैसे डायरेक्टली अगर करना हो तो 1920 गुणा 16 और बटे 128 ये डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको 16 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा और 8 से काटेंगे इसको 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और जीरो यानी कि 240 आ गए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं चाहे इससे कर ले। इससे आप करेंगे तो इसमें लंबा पड़ेगा लेकिन अगर इससे करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं कहीं भी काट सकते हैं इसको। देखिए 16 से इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ कहीं भी काट सकते हैं 16 कम 16 16 अट्ठे 128 ठीक है और 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 240 बार जाएगा। यहाँ का यहाँ भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से और शॉर्ट पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। दो संख्याओं का लैसा कितना है देखिए लैसा कितना दिया गया है लैसा दिया है कितना आपका 4800 और मैसा कितना दिया गया है आपका 160। इनमें से एक संख्या क्या दी गई फर्स्ट क्या दी गई है आपकी फर्स्ट संख्या क्या दी गई है आपकी भैया 480। तो हमने क्या कहा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 4800 गुणा 160 और बटे इस संख्या को बटे में ले लेंगे। यहाँ पे ये जो संख्या इसको बटे में ले लेंगे 480 एक जीरो से एक जीरो कट गई 16 थे 48 अब 3 से काट देंगे इसको। देखिए 3 से कितनी बार जाएगा 3 कम 3 और 3 छंग 18 और डबल जीरो यानी कितना बन गया आपका आंसर 1600 आंसर आपका आ गया। इनके ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर हो गया आसानी से हो गया ना, मुश्किल से 30 सेकंड लगी होंगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी प्रारंभ हुई यदि यह 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए क्योंकि एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है, एसएससी जीडी में पूछा जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम उसमें पूछा जाता है, बैंक में पूछा जाता है। तो यानी कि इस पर्पज़ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको देखिए हमको क्या करना है 2 4 6 8 10 और 12। सबसे पहले क्या करें कोई एक ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो कॉमन हो मतलब कि जो सबसे कटती हो और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसको देखिए वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं वैसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट बताना चाहें तो डायरेक्ट बता दें तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पर करके दिखाएंगे आपको। देखिए 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया और 12 हो गया। एलसीएम निकालना भाई क्या निकालना है एलसीएम। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 पंजे 10 और 2 छकी 12। फिर 2 से काटेंगे भाई देखिए ये तो कटेगा नहीं तो 2 एकम 2 3 जो कतवा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे जो 5 जो कतवा आ जाएगा और 2 तिया 6। फिर हम इसको 2 से काटेंगे ठीक है भाई। एक आ गया 3 आ गया और 2 एकम 2 आ गया 5 आ गया और 3 आ गया। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे भाई 3 से काटेंगे एक आ गया 3 कम 3 आ गया 1 आ गया 5 आ गया और फिर 1 आ गया। अब 5 से काटेंगे भाई देखिए 1 आ गया फिर 1 आ गया और फिर 1 आ गया और फिर 1 आ गया तो ये सभी 1 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालें देखिए 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 5। तो देखिए टोटल कितना बन गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 और 24
24 पंजे कितना हो गया आपका, 24 पंजे हो गया आपका 120, यानी कि इसका टोटल एल्शियम कितना निकल कर के आ गया 120। अब देखिए 120 एल्शियम कैसे है, 2 से भी कट जाएगा 120, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो एल्शियम कितना आ गया 120। या तो हम डायरेक्ट कोई माइंड में कोई संख्या सोच लें जो कि सभी से कटती हो, जो कि सभी से कटती हो, वह छोटी छोटी संख्या जो सभी से कटती हो वह क्या हो जाएगी, उसका एल्शियम हो जाएगी। डायरेक्ट सोच सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो ऐसे निकाल लेंगे आप। यदि आपको समय बचाना है तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, समझ रहे। यदि आपको समय बचाना है तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। तो 120 हो गया, 120 मतलब 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में एक बार बजेंगे। 2 मिनट में कितनी बार बजेंगी, एक बार बजेंगी। 120 सेकंड होंगे भाई, 120 सेकंड। और 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। तो 120 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 120 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो गया। इतना क्लियर हो गया, यानी कि 2 मिनट में एक बार यह बजेगी। अब उसने क्या कहा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 को क्या कर देंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 15 आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि 30 मिनट में यह घड़ियाँ या घंटियाँ जो हैं 15 बार एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट बाद बजेंगी। यदि हम इसको वो भी समय जोड़ लें जिस टाइम ये बजी थी, तो कितनी बार आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन यदि वो ऐसा में नहीं जोड़ना है तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता करके चल रहे हैं, और आप 2-3 बार देख लेंगे ना वीडियो को तो मैथ से संबंधित कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। आगे क्वेश्चन और भी टफ होंगे, इसलिए आपको इन्हीं चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, ये बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। यदि यह 8:20 पर एक साथ बदले तो कितने समय बाद यह बदलेंगी। सेम क्वेश्चन है वही जो अभी आपको कराया। तो इसका क्या करेंगे हम, सबसे पहले 48, 72 और 108 का एल्शियम ले लेंगे। 48 का, ठीक है भाई, 48, 72 और 108 का हमको क्या लेना है, एल्शियम। डायरेक्ट निकालना चाहे डायरेक्ट भी निकल सकता है, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट नहीं निकालना आता तो इसको निकाल के देख लेंगे आप। यहाँ पर थोड़ा डाउट हो गया है, इसको हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आ नहीं रहा भैया ये, और जब आ नहीं रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम हटाना पड़ेगा, थोड़ा साइड में हो गया था। अभी हम इसको लिखेंगे, देखिए क्या था यहाँ पर, यहाँ से लिखेंगे 48, 48 हो गया आपका, और दूसरा क्या हो गया आपका 72 हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपका 108 हो गया। अब देखेंगे इसको, 48 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48। 72 को भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। 108 को देंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। क्लियर हो गया था ना। अब उसके बाद 24 को देंगे 12 चल बार जाएगा ये, और ये कितने बार जाएगा 18 दूनी 36, और ये कितनी बार जाएगा 27 दूनी 54। उसके बाद फिर इसको देंगे हम भाग 2 से, 2 छक्की 12, 2 नम 18 और ये 27 जो का तो आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पर 9 ही आएगा, और 27। फिर 3 से काटेंगे हम, 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3 और 3 कम 3 और 3 तिया 9। अब देखेंगे कितना बनेगा यहाँ पर, ये इसको देख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 गुणा 3। देखिए 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 2, 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144। इसमें कहीं गड़बड़ हो गया भैया, दोबारा से देखें इसको। दो ही कम, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 54 दूनी 108, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 2 छक्की 12,
2 नम 18 और 27 जुगा दो, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 9 आ गया, 27 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक 3 रह गया भाई, इसमें एक 3 छूट गया है यहाँ पर, ये 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 144 गुणा 3 हो गया यहाँ पर ये, तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 1 13 और 3 कम 3 और 1 4, इनकी कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 432 आ जाएगा। अब देखिए 432 क्या आया हमारे पास में, 432 आया हमारा सेकंड, 432 सेकंड आया। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो मिनट में कन्वर्ट करना है इसको, किस में करना है, मिनट में कन्वर्ट। तो भाग कर देंगे कितने से, 60 से भाग कर देंगे, कितने से भाग कर देंगे, 60 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, यानी कि 7 मिनट, 7 मिनट कितने सेकंड हो जाएंगे, 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12, 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। देखिए उसने कहा 8:20 मिनट 27 सेकंड, तो 8:20 मिनट के में क्या जोड़ देंगे हम, 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे, यानी कि 8:20 मिनट, 8:20 मिनट और 00 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ देंगे, तो कितना बन जाएगा, 8:27 मिनट और 12 सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। इतना समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसमें एलसीएम निकालना तो सिर्फ छोटी सी बात है, उसके बाद जो इससे पहले क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमको निकालनी है, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12, 15 और 18 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 12 का 15 और 18 का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 2 छक्की 12, 15 हो गए और 2 नम 18, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 15 और 9, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 और 3, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, क्लियर हो गया इतना। अब देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5, इनकी टोटल एलसीएम कितना निकल करके आ गया यहाँ पर, ये देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे, 36 पंजे कितना हो गया, 36 गुणा 5, देखिए 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18, कितना आगे निकल करके 180, तो 180 निकल करके आ गया। तो अब 180 से हमको काटना क्या है, देखिए सबसे पहले करेंगे हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो ये संख्या होगी, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 180 से भाग देंगे, 1 2 3, 180 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 180 से भाग देंगे इसको, क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम से निकालना ही है सभी में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो अब इसमें ये पॉइंट बढ़ जाएगा, बस ये वाला पॉइंट। तो 180 से भाग करेंगे तो 18 दून 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, इनके 5 बार चला जाएगा यहाँ पर, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। 180 पंजे 900 होते हैं, ठीक है भाई। अब कितना बच गया यहाँ पर, 0 बच गया, और ये कितना बच गया, 0 बच गया, और ये 1 बच गया, और ये 0। तो यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, 900 बन जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो शेष कितना बच जाएगा यहाँ पर, शेष बच जाएगा यहाँ पर 100। देखिए अब यहाँ पर शेष कितना बचा, 100। यदि इसमें हम 80 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 80। यदि इसमें हम 80 जोड़ दें तो क्या यह पूरी, यह संख्या पूरी की पूरी विभक्त हो जाएगी, नहीं हो जाएगी उससे, कितने से, 180 से। तो 80 कैसे जोड़ेंगे हम इसमें, देखिए 180 में से इसको माइनस कर दें हम, 180 में से इसको माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 80 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास में संख्या क्या है, संख्या हमारे पास 10,000। तो 10,000 में यदि हम 80 जोड़ दें प्लस के 10,000 में 80 जोड़े तो कितना बन जाएगा, 10,080 हमारा आंसर हो जाए। क्लियर हो गया। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। ऐसे पूछा जा सकता है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए,
कि वह संख्या 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे। इसका दूसरा टाइप ये बन सकता है कि क्या जोड़ा जाए कि संख्या 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या जोड़ा है हमने इसमें, देखिए यहाँ पर 80 जोड़ा है, 80। तो बस हमारा फिर 80 आंसर हो जाएगा अगर पूछे कि क्या जोड़ा जाए। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 27 देखेंगे भैया। एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 30 है, महत्तम समापवर्तक 5 है, एक संख्या 10 है। देखिए दो संख्या उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 30, एलसीएम 30 है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है आपका 5 है। फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी 10 है। तो हमको क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी। तो 30 यानी कि पहले एलसीएम गुणा एचसीएफ, 30 गुणा 5 बटे 10 हो जाएगा। 10 या 30 3 बार जाएगा और 5 या 15। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में से कोई शायद इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27वां क्वेश्चन भी आपका सोल्यूशन होगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए 3, इसमें क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.0003 और गुणा 30। इस प्रकार के क्वेश्चन भाई बैंक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंक और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी पूछ लिया जाता है इस प्रकार के, इसलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए इसने क्या कहा, 3.3 0.03 0.0003 और गुणा 30। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 की घात कितनी, 1 2 3 4 5। तो 3 की घात 5 है। 3 3 9 9 तिया 27, 27 तिया कितने हो गए 81 और 81 तिया कितने होंगे 243। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 243 लिख लेंगे। 3 की घात 4 का मान कितना होता है 243। अब देखिए इसमें पंगा कहाँ है, देखिए आंसर में सभी में 243 है, 243 है ना सभी में। लेकिन पंगा इसमें यह है कि आप दशमलव कहाँ लगाओगे। देखिए दशमलव वहाँ लगाएंगे जितने अंक, दशमलव के बाद में जितने भी अंक है। देखिए यहाँ पर 3 में देखेंगे, 3 में कितने अंक है, एक अंक तो ये हो गया भाई, और 2 अंक ये हो गए, और भाई 3 अंक, 1 2 3 4 अंक हो गए। यानी कि 4 और 2 6 और 1 7 अंकों के बाद क्या लगेगी दशमलव लगेगी। कितने अंकों के बाद लगेगी 7। 3 हमारे पास दे रखे हैं, तो 4 जीरो और तो बढ़ा देंगे। कितने जीरो बढ़ा देंगे 4 जीरो, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका सही। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया होगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में क्या दिया गया है, 1.75 और 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक बताना है। देखें वहाँ पर लैसा बता रहे थे, यहाँ पर क्या बताना है महत्तम समापवर्तक। संख्या क्या है 1.7, 1.75। दूसरी क्या है हमारी 5.6। तीसरी क्या है हमारी 7। देखिए पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और डबल जीरो, यहाँ पर 1 और 0, लेकिन यहाँ पर कोई जीरो, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना मैसा, हमने कहा था कि यदि मैसा निकालना है तो अंश का मैसा और हर का लैसा है। तो अंश का मैसा यानी कि ऊपर वाली जो संख्या इसका क्या निकाल लेंगे, मैसा निकाल लेंगे। मैसा निकालना आपको आता है, मैसा। तो ऊपर वाली संख्या का मैसा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 7। और लैसा कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा, डायरेक्टली 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके 7/100 हो गया। तो जब 7/100 हो गया तो आंसर कितना हो गया इसका निकल करके 0.07 हो गया। यदि आपको मैसा नहीं निकालना आता है तो आप क्या करेंगे, 7 से देखेंगे इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी की सभी संख्या विभक्त हो जाए, उसका क्या कहलाती है, मैसा कहलाती है। देखिए 7 से कट रहा है, 7 से 56 कट रहा है, 7 8 56, लेकिन 7 से 175 भी कट रहा है। देखिए 7 दूनी 14 और 3 बज गए 5 बज गए, तो 7 5 35। तो मैसा कितना हो गया इसका 7 हो गया। ठीक है, और लैसा कितना हो गया यहाँ पर 100 का 10 का और 1 का क्या हो गया, लैसा 100 हो गया। क्लियर हो गया इतना, समझ आ गया होगा लैसा मैसा को। लैसा मैसा का एक चैप्टर अलग से भी है, नहीं समझ आ रहा है तो उसमें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए यदि मैसा निकालना हो तो अंश का मैसा और हर का क्या निकाल लेंगे लैसा है। यदि लैसा निकालना हो तो अंश का लैसा है और हर का मैसा। इतना क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए 1.08 1.08 और दूसरी संख्या क्या है 0.36 है, और तीसरी संख्या क्या है 0.9 है। तो इनका क्या निकालना है हमको, इनका निकालना है हमको मैसा है। देखिए मैसा निकालने के लिए वही है, सबसे पहले इस भिन्न को क्या करेंगे, इसको भिन्नों बदल देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 और कितने जीरो 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक 2 है।
यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो लग जाएगी। अब इसका ऊपर देगा क्या निकाल लेंगे हम, ऊपर देगा निकाल लेंगे मैस है, और मैस है कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 से 36 भी कट रहा है और 108 भी कट रहा है, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है भाई। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.09 निकल करके आ जाएगा। इसके ऑप्शन में कुछ दिक्कत है भैया, यहाँ पर ये 0.9 ना होकर के 0.09 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा, एसएससी बैंक सीजीएल वगैरह इन सभी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मैसा निकालने का तरीका भी बता देंगे चलो आपको। यहाँ पर देखें 108 और 36 है, तो 36 को हम क्या करेंगे, 9 से भाग किसको करेंगे, 36 को, तो 9 चौक 36, 4 बच गया, यानी कि 9 से पूरा कट गया। 36 से किसको काटेंगे हम, 108 को काटेंगे, 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, यानी कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिससे तीनों की तीनों संख्याएं विभक्त हो रही हैं, तो 9 होगी। तो इसका इसलिए एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 9, और यहाँ पर एलसीएम आपका 100 दे ही रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.09 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 0.9 की जगह 0.09 होना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपकी समझ में आई होगी, और इससे संबंधित मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट रहा होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहा हो तो हमें आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, हम आपके सभी डाउट को क्लियर करेंगे। कल इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं उनको हॉल करेंगे हम, 30 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से संबंधित उनको हम सोल्यूशन करेंगे।